अपने आप की तुलना दूसरों से करना और फिर अपने आप को नीचा देखना, ये अपने में एक बहुत दुखद एहसास है। मगर जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कि वो कहाँ पहुँच गए हैं, तो शायद हमारे लिए जीना आसान हो जाता है। आज इस कंपटीशन भरे टाइम में सभी एक दूसरे को देखकर कंपैरिजन करके एक दूसरे से कंपटीशन करने की होड़ में लग गए हैं, ये सोचे बगैर कि सबका अपना एक लाइफस्टाइल होता है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी अलग सोच है। मगर फिर भी हम कंपैरिजन करके अपने अंदर कंपटीशन की एक ज़िद अपने अंदर ले आते। एक बार फिर से मेरे चैनल अफेबल दोस्ताना में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ कंपैरिजन के बारे में, एक दूसरे से तुलना करना, जो अक्सर हम एक दूसरे से कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। हमें आज अपनी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वो क्या पहन रहे हैं, कहाँ और कैसे रहते हैं, भले ही चाहे वो लोग अपनी ज़िंदगी बस दिखावे में बिता रहे हों, अपने आप को खुश कर रहे हों, पर फिर भी उन्हें देखकर हम अपने अस्तित्व को भूलकर उनकी लाइफ में ज़्यादा रुचि दिखाने लगते हैं। ये बात सच है कि जब हम समाज में रहते हैं और अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हम अपने आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करने लगते हैं और अपने आप में अपने लिए ही दूसरों को देखकर एक नेगेटिव छवि बना लेते हैं और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उन्हें वो सब करने के लिए फोर्स करते हैं जो वो शायद करना भी नहीं चाहते। वो औरत जो घर में रहकर अपना परिवार संभालती है, जब वो किसी और औरत को देखती है जो बाहर जाकर कमाती है, अपना करियर बना रही है, कुछ कर रही है, तो वो औरत जो घर में रहती है उसे देखकर अपने आप को हीन भावना से देखने लगती है, क्योंकि उसे अपना काम बहुत कमज़ोर दिखाई देता है। अपने आप को ही वो अपने नज़र में गिरा लेती है और कमज़ोर महसूस करती है। एक इंसान जो शायद उतने बड़े घर में नहीं रहता जितने बड़े घर में उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त रहते हैं, वो उसे देखकर बड़े घर के सपने देखने लगता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसे मैं और आप अपनी लाइफ में फेस करते हैं, जहाँ हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को दूसरों से शायद या तो नीचा देखने लगते हैं या फिर अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर समझकर अपने अंदर ईगो या फिर अपना एक हाई स्टैंडर्ड बनाकर दूसरों को नीचा देखना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन शब्द ही एक बहुत नेगेटिव एहसास है जो हमें अपने आप की खूबी, अपनी खुशी, अपनी खुद की सोच को पहचानने से रोकता है। ये सोचे बगैर कि हम सब की अपनी एक खूबी है, अपना एक लाइफस्टाइल है, अपना खुद का एक अट्रैक्शन है। आज लोग दूसरों को देखकर अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, हाई लिविंग स्टैंडर्ड में रहना चाहते हैं, अपने आप को बदलने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर चुके हैं। कंपैरिजन तब शुरू होता है जब आप अपने आप से खुश नहीं होते, जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, जब आप वो सब नहीं कर पाते जो दूसरे कर रहे होते हैं, उतने खूबसूरत नहीं दिखते जितने दूसरे होते हैं, या वैसा सोच नहीं पाते जितना आपके दोस्त, आपके भाई बहन या दूसरे लोग कर रहे होते हैं, तब आप अपने आप को असंतुष्ट फील करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन हमारी ज़िंदगी में अपने लिए जलन, घमंड, हीन भावना, दुख लेकर आता है और जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम दोस्ती, प्यार, रिश्ते खराब करने लगते हैं। एक औरत जो घर संभालती है या वो जो बाहर जाकर काम करती है, दोनों का ही अपनी एक अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, दोनों के कामों को ही अपनी एक अलग खूबसूरती दी जाती है, जिसे कंपेयर करना अपने में ही एक बेइज्जती करना है।
चींटी हो चाहे हाथी, शेर हो या बिल्ली, ईश्वर ने बनाने में और उनको उनके काम सौंपने में कोई गलती नहीं करी। सबकी अपनी एक खूबसूरती है, सबके कुछ काम है। शेर की जगह एक कुत्ता नहीं ले सकता, ना ही हाथी की जगह एक छोटी सी चींटी। सोच कर देखिए कि इंसान हो या जानवर, फूल हो या पौधे, सब ईश्वर ने सोच कर बनाए हैं। सबको उनके उनके रहने की जगह दी है, उनकी अपनी एक अहमियत दी है, खूबसूरती दी है। फिर हम अपने घर, अपने जॉब, अपने परिवार या जो भी हमारे पास है उसे कंपेयर करके ईश्वर की दी हुई चीज़ों से क्यों शर्माते हैं या दुखी होते हैं? जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपने ही टैलेंट, अपने खुद के विश्वास, स्ट्रेंथ को पीछे छोड़कर कमज़ोर होने लगते हैं, अपने आप में ही इनसिक्योर फील करने लगते हैं। ये सोचे बगैर कि जिस इंसान से हम अपने आप को कंपेयर करके उसके जैसा बनना चाहते हैं, हमें ये ही नहीं पता कि उसकी खुद की ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा होता है। आज लोगों में कंपैरिजन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग इंसानियत, अच्छाइयाँ, प्यार, दूसरों की खूबियाँ भूलकर लिविंग स्टैंडर्ड करने लगे हैं। कौन कितनी पोजीशन पर है, कितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से रहता है, बस इसमें उलझने लगे हैं। कुछ लोग लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करके दोस्ती निभाते हैं, कुछ पैसा देख के रिश्ते। अगर आप इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखकर जीते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचने के लिए सोच बदलते हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने में, कुछ अच्छा करने के लिए मदद करता है। आजकल कपल्स FB पर इतनी अच्छी पिक्स डालते हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। वो कहाँ खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पर कुछ लोग उन्हें देखकर अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं और उनके जैसा लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं, ये सोचे बगैर कि उनकी लाइफ शायद हमारे जैसी सुकूनदायक ना हो। शायद जो दिख रहा है पीछे वैसा ना हो, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो वैसा नहीं होता, पर हम वैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। Competing with others encourages bitterness, not betterment. किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या दिखने की कोशिश कर रहा है और असल में हमें क्या दिखा रहा है, ये किसी को नहीं पता। अक्सर हम उन लोगों को ज़्यादा देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो किसी मुकाम पर हैं, जो हमसे बेटर पोजीशन पर है, पर उन्हें नहीं देखते जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपनी काबिलियत से यहाँ पहुँचे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को देखें और कुछ सीखें तो वहाँ दूसरों को देखकर आगे बढ़ना गलत नहीं। अधिकतर जो मूवीज़ में या सीरियल में दिखाया जाता है, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को उनसे जोड़कर या वैसे करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं, ये सोचे बगैर कि जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ पैसे के लिए दिखाया जाता है या दूसरों को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, ना कि इसलिए क्योंकि वे उदास हैं, परेशान हैं या किसी हालात से गुज़र रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की रियलिटी कुछ और ही होती है। हम सब अपनी ज़िंदगी की एक कश्ती में सवार हैं, जहाँ सबकी ज़िंदगी की जर्नी एक सी नहीं होती, ना ही एक जैसी मंजिलें होती हैं। सबकी ज़िंदगी के अपने जज्बात हैं, टाइम्स हैं, स्टेजेस हैं और सोच अलग अलग होती है। ज़िंदगी तब खूबसूरत बनती है जब आप दूसरों को बढ़ते हुए देखकर जलन महसूस ना करके, बल्कि अपने आप को दूसरों से इंस्पिरेशन लेकर अपनी ज़िंदगी को एक सही मोड़ दे सकते हैं। जब आप आपके पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखें और दूसरों से कंपटीशन या कंपैरिजन ना करके अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखें, तो आप खुद से एंजॉय करना सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप ही अपने आप से खुश नहीं हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको खुशी दें या रिस्पेक्ट दें। भले ही सब एक जैसे ना दिखते हों, एक जैसे ना हो, पर तभी भी हर चीज़ अलग होने के बावजूद भी सुंदर है। हर शख्स की अपनी एक पहचान है, खूबसूरती है। तभी परमेश्वर ने भी हर चीज़ समान नहीं बनाई, ताकि हम सब रंगों का, प्रकृति का, हर चीज़ जो नई है उसका मज़ा ले सकें।
ना ही कोई किसी की जगह ले सकता है, ना ही कोई किसी की तरह बन सकता है। सबकी अपनी एक पहचान है, सोच है, रंग है, खूबसूरती है और ओहदा है। कुछ लोग अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और अपने आप ही दूसरों पर खुद को नीचा दिखाने का दोष लगाते हैं। कमी खुद में होती है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उन्हें हर्टफुल फील करा रहे हैं, और ऐसे लोग अपने आप ही लोगों से कंपैरिजन की वजह से दूर भागने लगते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। दूसरों में कमी निकाल कर अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी एक नेगेटिव मेंटालिटी सेट कर चुके होते हैं। आगे बढ़ने से, सोशल होने में डरने लगते हैं, मगर इस बात का अंदाज़ा उन्हें खुद ही नहीं हो पाता कि वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है, अपने में बेहतरीन बनाया है। तुलना करके आप अपनी और ईश्वर की हर चीज़ को गलत ठहराते हैं। इसलिए इस खेल में मत उलझिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। कोई देर से आगे बढ़ता है, कोई जल्दी, मगर ईश्वर ने सबके लिए अपना समय तय किया है। मेहनत करना, आगे बढ़ना हमारा काम है। जहाँ तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन ख़त्म हो जाता है। अफेबल दोस्ताना में आज बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शब खैर।